हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है इसमें हम ऑस्कर वाइल्ड की लाइफ के बारे में जानेंगे और इसी के साथ जो है इस वीडियो में मैं उनकी जो बहुत ही फेमस पोएम है द बैलेड ऑफ द रीडिंग गाउल उसके बारे में थोड़ा सा आपको जिस्ट दूंगी, इंट्रोडक्शन दूंगी, ताकि नेक्स्ट वीडियो से जो है हम डायरेक्ट पोएम पढ़ना ही शुरू कर देंगे। तो जो ऑस्कर वाइल्ड का जन्म डबलिन में हुआ था 1854 में। ही वॉज द सन ऑफ एन एमिनेंट सर्जन के ये बेटे थे। इन्हें मतलब पैसे की कोई कमी नहीं थी। ये अच्छे अच्छे कॉलेजेस और स्कूल्स में गए, जैसे कि ट्रिनिटी कॉलेज जो कि डबलिन में है, एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी वो गए हुए हैं। इनकी काफ़ी सारी बुक्स पब्लिश हुई थी और सबसे पहली जो बुक इनकी पब्लिश हुई थी वो थी 1881 में, जिसका कि नाम था पोएम्स। बुक का नाम ही पोएम्स था और उससे जो है ना काफ़ी नेम और फेम मिल चुका था। इसके बाद अगर इनके थोड़े और वर्क की बात की जाए तो द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे जो है 1891 में आया। इसके बाद 1892 में आई उनकी लेडी विंडरमेयर्स फैन, और उसके बाद में जो है इन्हें और ज़्यादा नाम और शोहरत मिली अ वुमन ऑफ सब्सटेंस इन 1893। और उसके बाद जो उन्होंने एक और बुक पब्लिश की एन आइडियल हस्बैंड एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। ये जो दोनों है ये 1895 में पब्लिश हुई थी। इसके बाद जो आई है वो है सलोम, जिसको कि इंग्लैंड में तो लाइसेंस नहीं मिला, लेकिन फ्रांस में जो है 1893 में उसे पब्लिश किया गया था। ऑस्कर वाइल्ड जो थे, इनकी लाइफ मतलब आपको लग रहा होगा कि वाह सारी अच्छी अच्छी बुक्स पब्लिश हुई और सब फेमस भी रही। ही वॉज ऑल्सो वेरी फेमस ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। तो आप सोचोगे कि वाह, क्योंकि हमने इतने जो बाकी पोएट्स देखे हैं, बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स थे, इनकी लाइफ में वैसा नहीं था। तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली ही वॉज अ होमोसेक्सुअल, जिसकी वजह से जो है उन्हें काफ़ी वक्त जेल में भी रहना पड़ा था, बिकॉज उस वक्त में होमोसेक्सुअलिटी वॉज अ क्राइम, क्योंकि क्राइस्ट एंड क्रिश्चियन लोग और चर्च वगैरह को बहुत माना जाता था। तो उनके अकॉर्डिंग जो था कि जो होमोसेक्सुअलिटी इट इज़ अ क्राइम, जिसकी वजह से उन्हें जेल में रहना पड़ा। और जब वो जेल में रहते थे उसी वक्त जो है उन्होंने उनके दिमाग में जो है द बैलेड ऑफ द रीडिंग गाउल जो है इसका पूरा स्टोरी जो है उनके मन में आई, और तब उन्होंने जाके जो है ये पूरी पोएम जो है वो लिखी है। ऑस्कर वाइल्ड के जो काम है ये मतलब जो भी उनकी राइटिंग्स है बहुत ही सोशल और मॉरल एटमॉस्फेयर को फॉलो करते हैं। ये भी कहा जाता है 90s की पीरियड के लिए कि इट वाज नॉट अ पीरियड बट अ स्टेट ऑफ माइंड, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जो कि बहुत प्रोडक्टिव रहे हैं और उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में लिखा है जो कि मॉरल और सोशल कोड के बारे में है, लेकिन वो लोग जो है कोई भी एक चीज़ को शेयर नहीं करते। मतलब सब लोग सोशल और मॉरल कॉन्टेक्स्ट के बारे में लिख रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है कि एक ही मॉरल चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती रहती है सेम टाइम पे। तो वो सभी जो राइटर्स हैं 90s की वो लिख रहे हैं मॉरल चीज़ों के बारे में, बट उनका आपस में कोई लिंक नहीं है। तो ये तो था क्विक इंट्रोडक्शन ऑस्कर वाइल्ड के बारे में। 2 मिनट में हमने 3 मिनट में ख़त्म कर लिया है। अब अगर मैं पोएम के बारे में बात करूँ तो ये जो पोएम है बैलेड ऑफ द रीडिंग गाउल ये 1896 में जो है पब्लिश हुई थी, और ये बहुत ही एक लंबी पोएम है। हम पढ़ेंगे भी तो काफ़ी, ऑलमोस्ट बुक में तो 16 पेजेस की है, और जो टोटल इसके 6 अलग अलग पार्ट्स हैं। हम लोग जो है एक एक वीडियो में 2-2 पार्ट्स कवर करने की एटलीस्ट कोशिश करेंगे। तो अगर पोएम समझनी तो बैलेड से समझने की कोशिश करते हैं। बैलेड का मतलब होता है अ लॉन्ग सॉन्ग या फिर पोएम जो कि हमें कोई स्टोरी बता रही है। मोस्टली जो स्टोरी है ये प्यार के बारे में स्टोरी होती है, इस टाइप की चीज़ें हमें पता चलती है। और रीडिंग गाउल, गाउल का जो मतलब होता है जेल। तो हमें ऐसी एक लॉन्ग पोएम जो है पढ़ने मिल रही है जो कि जेल के बारे में है। जेल के बारे में हम उसमें पढ़ रहे हैं। ये जो कहानी है ये एक फेलो प्रिजनर के बारे में है। तो हम जानते हैं कि ऑस्कर वाइल्ड उस वक्त जेल में थे और वहीं पे उनके साथ में एक और दूसरा प्रिजनर भी था जिसने कि अपनी बीवी को मार डाला था, क्योंकि उसे शक था कि उसकी बीवी उसके साथ फेथफुल नहीं है, और इसीलिए उसने जो है अपनी बीवी को मार दिया था। और अब क्योंकि उसने अपनी बीवी को मर्डर किया था तो अब उसे भी फांसी की सज़ा होगी, और उसे भी फांसी की सज़ा होती है। तो उस वक्त बाकी के कैदियों में कैसा माहौल रहता है, जेल में कैसा माहौल रहता है। जिसको फांसी की सज़ा दी है उसके बाद जो है उनके जो जेल के इंचार्ज हैं वो लोग कैसे बिहेव करते हैं, और उसके पहले के कुछ दिन, उसके बाद के कुछ दिन, और फिर इस पूरी चीज़ के बारे में जो ऑस्कर वाइल्ड है उनका क्या कहना है, ये सब जो हमें इस पूरी पोएम में देखने के लिए मिलता है। पहले 3 सेक्शन जो है वो जो डेथ का इंतज़ार कर रहा है हमारा इनमेट उसके बारे में बताता है। जो चौथा सेक्शन है वो उसके एग्जीक्यूशन को बताता है, यानी कि जब उसको मार दिया था, फांसी पे चढ़ा दिया गया था, और उसका इफेक्ट ऑन द अदर प्रिजनर्स। उसके बाद में जो 5वां सेक्शन है उसमें पोएट का जो रिफ्लेक्शन है कि एग्जीक्यूशन से क्या होता है, जेल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उन सब के बारे में बताया गया है। और फिर जो लास्ट का 6th सेक्शन है दैट इज़ द एपिलॉग, उसमें जो है पूरी सेंट्रल थीम जो है पोएम की उसको कॉन्सेंट्रेट करके बताया गया है कि हर इंसान अपने प्यार करने वाली चीज़ों को मार देते हैं। दैट इज़ ऑल मैन किल द थिंग दे लव। और फिर उसके बारे में बताया कि कुछ लोग जो है प्यार से मारते हैं,
कुछ लोग झूठ बोल के मारते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बहादुर लोग होते हैं वो चाकू से मारते हैं। वो जो है इस पोएम का रिफ्रेन है, हमको बार बार बहुत सारे स्टैंजास में देखने के लिए मिलेगा, बहुत सारे पार्ट्स में देखने के लिए मिलेगा। अब ये जो पोएम है ये क्राइम और पनिशमेंट के बारे में है, लेकिन जैसे आप सोचेंगे कि इस आदमी ने अपनी बीवी को मार दिया है तो आप सोचेंगे कि ही इज़ अ कन्विक्ट, जिसे हम बोलते हैं क्रिमिनल है। तो हमारी सिंपैथी मोस्टली जो हमारी सिंपैथी उस कन्विक्ट के साथ में नहीं रहेगी, बिकॉज वी आर ऑल रूल फॉलोइंग सिटीजन्स, रूल अबाइडिंग सिटीजन्स ऑफ इंडिया, और किसी भी कंट्री से हो आप, तो हम लोग जो है रूल्स फॉलो करते हैं, और इसीलिए हमें लगता है किसी ने रूल तोड़ा मतलब ही और शी इज़ अ कन्विक्ट, ये बुरा इंसान है, इसे जेल में डाल दो। जो पोएट है यहाँ पे वो हमारा साइड नहीं ले रहा है, वो जो बाहर के लोग हैं उनका साइड नहीं ले रहा है, वो असल में जो कन्विक्ट है उसका साइड ले रहा है, और कह रहा है कि हर कोई तो अपनी प्यार करने वाली चीज़ को मार देता है, लेकिन हर किसी को उसके लिए मरना नहीं पड़ता है, बस इस बेचारे को ही मरना पड़ रहा है। तो उसकी जो सिंपैथीज़ है, उसकी जो जिसकी वो साइड ले रहा है, उसका जो दया है वो इस क्रिमिनल की तरफ है कि उसे मरने की ज़रूरत नहीं थी। और ऑल्सो उसके मरने के बाद कैसे जो जेल के जो उनके इंचार्ज वगैरह वो कैसे बिहेव करते हैं, ये सब जो है उसके बारे में बताता है। और वो ये भी बताता है कि जो धरती है वो ऐसे बराबर या हिसाब नहीं करती। जब ये जेल का मतलब ये कैदी भी जब मर जाएगा तो इसकी ग्रेव पे भी वैसे ही फूल उगेंगे जैसे किसी अच्छे इंसान की ग्रेव पे उगते, क्योंकि जो नेचर है वो ऐसे सब बराबर या हिसाब किताब नहीं करती है। बस इसी के साथ जो है हमारी पूरी पोएम कंप्लीट हो जाएगी, बट इसको जो है बहुत डिटेल में बताया। पोएम काफ़ी इंटरेस्टिंग है पढ़ने में और ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है, इंग्लिश भी